नमस्कार, मैं सुखान दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। निर्माण मनरेगा श्रमिकों का श्रम विभाग अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। श्रम मंत्री के नाम सौंपा खाद्य सुरक्षा से जोड़ने व पेंशन शुरू करने सहित 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन। पॉलिथीन पर रोक बीएसआर धड़ल्ले से हो रहा उपयोग, रोक के बावजूद धड़ल्ले से जारी है पॉलिथीन का उपयोग। सही नहीं मिला बाट माप तोल, नहीं था पैकेजिंग लाइसेंस, ब्रेड निर्माता फर्मों पर लगाया 7-7 हजार रूपए का जुर्माना। पुरानी खुंजा स्थित कारखाना से लिया मीठा मावा का सैंपल। बिना ISI मार्का वाला हेलमेट बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। यादव पुलिस ने जांची हेलमेट विक्रेताओं की दुकानें। शहीद भगत सिंह चौक पर मास्क भी बांटे। अब खबरें विस्तार से। खाद्य सुरक्षा से जोड़ने में पेंशन शुरू करने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर भवन निर्माण व मनरेगा से जुड़े श्रमिकों ने गुरुवार को भवन निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन सेटू के बैनर तले श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद श्रम मंत्री के नाम श्रम कल्याण विभाग व समझौता अधिकारी को मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के मद्देनजर श्रम विभाग अधिकारी कार्यालय में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान की ओर से पूरे प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। शुभ लक्ष्मी योजना लगभग 4 साल से बंद है। इन 4 सालों में जो भी फाइलें पास हुई उनका भुगतान नहीं हुआ। आवासीय लोन, छात्रवृत्ति, प्रसूति योजना में इस तरीके से शर्तें लगा रखी हैं जो श्रमिक पूरी नहीं कर पाते और उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। जिन मजदूरों के श्रमिक कार्ड बने हुए हैं वो बड़ी संख्या में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित हैं। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा में कार्य का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, जबकि श्रम विभाग कार्य दिवस जनवरी से दिसंबर को मानता है। इस कारण मनरेगा में बने हुए श्रमिकों के कार्ड में 90 दिवस पूरे नहीं होने के कारण उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु के बाद अब तक किसी भी श्रमिक की बुढ़ापा पेंशन लागू नहीं की गई। ऊपर से कोरोना काल में जब निर्माण श्रमिकों का सारा कार्य ठप हो गया, बड़ी संख्या में पलायन था, उस वक्त सरकार से कुछ सहायता की उम्मीद थी। ऐसे संकट काल में सहायता देने की बजाय गहलोत सरकार ने निर्माण बोर्ड से 328 करोड़ 50 लाख रुपए उठा लिए, जो अब तक बोर्ड को वापस नहीं लौटाए गए। इसका कारण सारी योजनाएं रुकी हुई हैं। वक्ताओं ने कहा कि इन समस्याओं को लेकर निर्माण श्रमिक आंदोलनरत हैं। मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई न होने से निर्माण व मनरेगा श्रमिकों में भयंकर रोष है। उन्होंने चेताया कि यदि मांगों की तरफ ध्यान देकर समस्याओं का हल नहीं किया गया तो निर्माण व मनरेगा से जुड़े श्रमिक श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के समक्ष पड़ाव डालने को मजबूर होंगे। आज यहाँ लेबर कोर्ट श्रम विभाग पर राजस्थान मिस्त्री मजदूर यूनियन, सह निर्माण यूनियन और नरेगा के तमाम मजदूर यूनियन अपने सवालों को लेकर आए हैं। आज हम यहाँ के अधिकारी को ज्ञापन देंगे कि तमाम जो योजना सरकार ने शुरू कर रखी है वो पिछले 2-3 साल से तमाम योजनाएं बंद है और लगातार अलग अलग तरीके की बहानाबाजी करके उन सारे मजदूरों को, वो जो लाभार्थी है, जो पात्र लोग हैं जिन्होंने लंबे टाइम से यहाँ सारे फार्म भी भर रखे हैं, तो वो कोई भी योजना का लाभ उन मजदूरों को नहीं मिल रहा। चाहे वो शुभ शक्ति योजना में है, चाहे बच्चों की छात्रवृत्ति पर है, चाहे वो डिलीवरी के बाद जो मिलने वाली है, वो सारी योजनाओं जो है उनका किसी का लाभ नहीं मिल रहा लंबे टाइम से। भयंकर भ्रष्टाचार यहाँ है, इस यहाँ के ऑफिस में भी है। तो आज हम सारी पूरे यहाँ हम आए अपने इन सवालों को लेकर और आज अपने ज्ञापन भी देंगे। अगर हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जल्द ही एक हम बड़ा प्रदर्शन करके, और अगर करना पड़ा तो हम लगातार भी यहाँ धरना लगाकर बैठे। आज यहाँ जो मनरेगा के श्रमिक और निर्माण का जो कार्य करते हैं वो मजदूर आए हैं, जिसके अंदर यहाँ जो शुभ शक्ति योजना थी जो लंबे समय से बंद पड़ी है, लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा जो गरीब मजदूरों के बच्चे जिनके मजदूर कार्ड बने हुए हैं उनकी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है और व्यापक पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार है और इस कार्यालय को वहाँ कलेक्टर ऑफिस के पास ले जाने की मांग है, क्योंकि यहाँ मजदूर आने में दिक्कत है। यहाँ कोई सीधा कोई साधन नहीं आता है, फिर वहां से ऑटो करके आते हैं, 200-250 रुपए लग जाते हैं। ये तमाम मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसको वहां शिफ्ट किया जाए और शुभ शक्ति योजना का पैसा मजदूरों को मिले। दोपहिया वाहन चालकों को बिना ISI मार्का वाला हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ यातायात पुलिस सख्त हो गई है। इसके तहत यातायात प्रभारी अरविंद जिंदा के नेतृत्व में
यातायात पुलिसकर्मियों ने गुरुवार को जंक्शन शहर के हरदियासल शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक संगरिया रोड पर स्थित हेलमेट विक्रेताओं की दुकानों की जांच की। दुकान में स्टॉक किए गए हेलमेट जांच दुकानदारों को सिर्फ ISI मार्का वाले हेलमेट की ही बिक्री करने के निर्देश दिए। बिना ISI मार्क वाला हेलमेट विक्रय करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। इसके अलावा यातायात पुलिसकर्मियों की ओर से प्रभारी के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह चौक से बिना मास्क गुजर रहे नागरिकों को मास्क बांटकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि यातायात नियमों की पालना के तहत शहर में दुकानदारों की ओर से बेचान किए जा रहे हेलमेट जांचे गए। जांच कर यह पता किया गया कि हेलमेट ISI मार्का है या नहीं। कहीं दुकानदारों की ओर से दुपहिया वाहन चालकों के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। यातायात प्रभारी ने बताया कि हेलमेट विक्रेताओं को पाबंद किया गया है कि वे ISI मार्का लगे हेलमेट के अलावा अन्य हेलमेट की बिक्री न करें। अब इन गैर ISI हेलमेट की बिक्री और स्टॉक करना एक गंभीर अपराध के तौर पर दर्ज किया जाएगा। दुकानदारों को सिर्फ ISI मार्का लगे हेलमेट का ही बेचान करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रभारी ने बताया कि दुकानदारों ने भी कहा कि वे ISI मार्का लगे हेलमेट की ही बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस की ओर से भगत सिंह चौक पर बिना मास्क आ जा रहे लोगों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। रजिस्टर्ड है ना, ये कौन सा रजिस्टर्ड है? यातायात नियमों की पालना में आज जो दुकानदार हेलमेट का पहचान कर रहे हैं, आम जन से जो व्हीकल वाले हैं, दुपहिया वाहन चालक से खिलवाड़ नहीं करें, उन पर आज उनके जो ISI जो मार्क लगा है या नहीं लगा, या कंपनी के है या नहीं है, आज यहाँ चेक किया गया है। जो भगत सिंह चौक पर हेलमेट की दुकान है, तो उनसे यह भी कहा गया है कि अगर ISI विदाउट जो मार्का अगर हेलमेट पाया जाता है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनको निर्देशित किया है कि आप जो भी हेलमेट लाएंगे, पहचान करेंगे, ISI मार्का ही हेलमेट को पहचान करेंगे। अगर किसी से प्रकार का विदाउट ISI मार्का अगर हेलमेट मिला तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सामग्री बनाने व बेचान करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को विभाग की टीम की ओर से जंक्शन में 3 फर्मों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ब्रेड निर्माता 2 फर्मों पर बाट माप तोल सही नहीं मिला, न ही इन फर्मों के पास पैकेजिंग लाइसेंस था। इस पर टीम की ओर से दोनों फर्मों पर 7-7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा टीम की ओर से पुरानी कुंजा में बने एक फर्म के कारखाना से मीठा मावा का सैंपल भरा गया। ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कलेक्टर नतमल डिडेल और CMHO डॉक्टर शर्मा के निर्देशन में जिले में खाद्य पदार्थों के सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सबसे पहले जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र स्थित ब्रेड बनाने की फैक्ट्री विनोद फूड और साई बेकरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम के शामिल LMO दीपक जैन की ओर से इन फर्मों के पास बाट माप तोल सही नहीं पाए जाने और पैकेजिंग कॉमोडिटी रूल्स के अंतर्गत पैकेजिंग लाइसेंस नहीं होने पर दोनों फर्मों पर 7-7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। मौके पर ही जुर्माना राशि जमा करवाई गई। इसके बाद तीसरी कार्रवाई मीनाक्षी स्ट्रीट कॉर्नर की पुरानी खुंजा स्थित कारखाना पर की गई। टीम में शामिल सीनियर टेक्नीशियन दिलीप सिंह की ओर से कारखाना में मावा व दूध की जांच की गई। प्रथम दृष्टया जांच में मावा व दूध सही पाया गया, फिर भी मीठे मावे के सैंपल लिए गए। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी यादव ने फर्म संचालकों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने प्रतिष्ठानों में साफ सफाई रखते हुए लाइसेंस लेकर ही संबंधित कार्य करें। साथ ही उपभोक्ता भी बाट माप तोल को लेकर जागरूक रहें। आज राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर साहिब और CMHO साहिब के निर्देशन में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। टीम में आज
हनुमानगढ़ से भी पधारे श्रीमान दीपक जैन साहब जो LMO हैं वो भी हैं, और सीनियर टेक्नीशियन डेयरी हमारे साथ हैं। प्रथम सुबह हमने जो इंडस्ट्री एरिया में 2 ब्रेड की फैक्ट्रियां विनोद फूड और जो है साईं बेकरी, उनका निरीक्षण किया है। उसके दौरान श्रीमान LMO साहब ने उनके बाट माप तोल रेक्टिफाई नहीं होने के उपरांत उन पे 7-7 हजार की पेनल्टी आरोपित की है। साफ सफाई से और लाइसेंस से ही कार्य करें, पहला। दूसरा, जो बाट माप तोल के मैंने देखा, हमारे साथ जब भी ये आते हैं किसी के बारे में ज्ञान नहीं है, थोड़ा इसके बारे में भी जागरूक होना चाहिए आम विक्रेता को। भाई बाट माप तोल भी विभाग है, ये अपने जो है जो बाट माप तोल की तुला तराजू है इनको कैलिबर करवा के रखें। तीसरा, जो विक्रेता को ये सोचना चाहिए उपभोक्ता से हम जितना पैसा ले रहे हैं उनकी क्वालिटी वाइज भी हम रखें, ताकि उपभोक्ता ऐसा महसूस ना करे, ठगी महसूस ना करे। प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में धड़ल्ले से पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। इसका फायदा उठाकर दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले पॉलिथीन में सामान दे रहे हैं। इसके उपयोग के बाद लोग प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं। इस कारण न सिर्फ पर्यावरण से लोगों को नुकसान हो रहा है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सख्त कार्रवाई नहीं होने से धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। प्रतिबंध के बावजूद शहर के तकरीबन सभी दुकानदारों की ओर से पॉलिथीन की बिक्री और उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही दुकानदारों और ठेलों पर दुकान लगाकर सब्जी, फल सहित अन्य सामग्री की बिक्री करने वाले दुकानदारों की ओर से भी पन्नियों में ही सामान दिया जा रहा है। ये सब कुछ जानते हुए भी नगर परिषद की ओर से कभी कभार मात्र पॉलिथीन जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। पॉलिथीन बैन होने के बाद खरीदारी करने बाजार आने वाले नागरिकों की ओर से भी कपड़े के थैलों का उपयोग नहीं किया जा रहा। पॉलिथीन का बैन करने के बाद भी शहर में इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। दुकानदारों की ओर से इसी में सामान दिया जा रहा है। बेरोक-टोक उपयोग से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे रोकने को लेकर जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं है। हद तो यह है कि प्लास्टिक की पॉलिथीन का उपयोग बाद में कचरा फेंकने में किया जाता है। इसके चलते जगह जगह मैदान, गलियां, नालों और कूड़ों पर पॉलिथीन के ढेर दिखे जाते हैं। इससे समस्या गंभीर बन गई है। नगर परिषद की ओर से की जा रही पॉलिथीन जब्ती की कार्रवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। पॉलिथीन के विषय में जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये कैंसर की बीमारी लग चुकी है। ये बंद कभी हो ही नहीं सकता। इसका मेन कारण क्या है? बाजार के अंदर पॉलिथीन आती है, कंपनियां बना के बेचती है। सेंटर की नाक के नीचे जब ये फैक्ट्रियां चल रही है, फर्स्ट ऑफ द पॉइंट वहां से बन के जब बाजार में आएगी तो ऑटोमेटिकली प्लास्टिक के अंदर डाल के सामान बेचना पड़ेगा। हम किराने का सामान, सब्जी का सामान, राशन का सामान जो भी हम बेचते हैं, हमारे पास में ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं है जिससे कि हम किसी में डाल के दे दें। हमारे पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, अभी कागज की थैली आती थी, बहुत अच्छे कागज की, उसमें हम सामान डाल के देते थे। बहुत से लोग थे वो कपड़े में बांध के भी ले जाते थे। जमाना बदल गया है, जमाना नया आ गया है। आजकल के नवयुग, आजकल के महानुभाव कोई भी थैला कोई बैग लाने की चेष्टा नहीं करते। आए दिन एक थैली में डाल दो, 2 पॉलिथीन में डाल दो, ऐसे करके सामान ले जाते हैं। सबसे बड़ी, अगर हम नहीं देते हैं तो ग्राहक हमारे साथ में लड़ाई करने तो उतारू हो जाता है। दुकानदार बेचारा मजबूर होकर के किसी तीसरे 2 थैलियों में 1 थैलियों में डाल के देना पड़ता है। सबसे बड़ी मेरा तो आग्रह यही रहेगा कि फर्स्ट ऑफ द पॉइंट से बंद करा दिया जाए तो ये थैलियां बंद हो सकती है, वरना ये नाटकबाजी करने में कोई फायदा नहीं। सब जगह है, सब जगह कर रहे हैं, या ये सब्जी मंडी कर रहे हैं, हर वैरायटी दुकान पे, हर कपड़े दुकान पे सब मिलती है। ये तो नहीं सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी खा रही है, ये बात है। फैक्ट्री बंद कर दो आप, बंद कर दें अपने आप। हम कार्रवाई कहाँ कर रही है, कार्रवाई कहाँ कर रही है? प्रतिबंध नहीं है पॉलिथीन बेचना है, पॉलिथीन सामान देना प्रतिबंध नहीं है। मेरे पास अब सब्जी डालते किसमें डाले बताओ आप? सब्जी किसमें नहीं गया होगा? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पॉलिथीन खाया जाता है। वो तो है बात, ये बात सही है, क्या करें, मजबूरी है। ये वैसे यूज करना पड़ता है, सब्जी खाने किसमें देंगे? दूसरी बात है नहीं,
दूसरी बात यह है, सरकार अगर पॉलिथीन बंद कराती है, सरकार को ये सोचना चाहिए कहाँ पॉलिथीन बनती है, कहाँ नहीं मिल रही, वहाँ फैक्ट्री में चाहे छापा मारे। कार्रवाई करती है, इसमें हमें कोई बात नहीं है। नगर पालिका करे, वहाँ करे ना, जिसको जिस दुकानदार है, बड़े बड़े जो अधिकारी जिसको बेचते हैं उन्हें करे ना। हम दुकानदार करने में क्या फायदा है, उसमें कोई दिक्कत। हमारे क्या 2 किलो मिलेगा, 3 किलो मिलेगा, जहाँ से आता है 5 घंटे उसको इकट्ठा हो जाता है। जो जैसे मंडी में दुकानदार कोई पॉलिथीन बेचता है या बाजार में दुकान की पॉलिथीन की है, जिस नाम लेकर डिस्पोजल नाम लिखा मेरे को, डिस्पोजल वाला, और उनका काम क्या है, ये पॉलिथीन बेचना। क्या कहना चाहते हैं उनको लोग? हम क्या करें, बस हमारा काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। स्वास्थ्य के साथ हानिकारक ग्राहक को सोचना चाहिए, घर से आए, घर के ठेला लेके आए, घर से आए ग्राहक ठेला लेके आए, इसमें हमारी गलती नहीं है। ग्राहक में खड़ा होता है कि बड़ा बोर्ड उसको मांगता है तो बोर्ड उसको रही। नागौर जिले के डीडवाना के ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए एक ट्रक चालक ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई। जानकारी के अनुसार सतनाम सिंह सैनी हनुमानगढ़ जंक्शन ने बताया कि वह ड्राइवर है और ट्रेलर चलाता है। 1 जनवरी को एफसीआई पीलीबंगा से बांसवाड़ा एफसीआई के लिए गेहूं लोड कर शाम करीब 4 बजे रवाना हुआ था। गेहूं अंडरलोड था। वह रात्रि 3:15 बजे डीडवाना बाईपास पहुंचा तो यातायात इंस्पेक्टर लक्ष्मी राम जांगीर जीप साइड में खड़ी कर खड़ा था। पीलीबंगा से गेहूं बांसवाड़ा जो रात को 3:30 बजे 2 तारीख को अवैध वसूली हो रही थी 3:30 बजे मैंने 181 पे कंप्लेंट भी करी। मेरे को धक्का सही मारा, मैंने बिल्टी दिखाई, मेरे से 500 रुपये मांगेगा, मैंने नहीं दिया तो बोला ऐसा चलान बनाऊंगा जो याद करेगा। आज 20 दिन हो गए मैं भटक रहा हूँ, मेरा चलान 36,000 का भेज दिया 8 दिन के बाद। आज मैं कलेक्टर ऑफिस में उपस्थित हुआ हूँ। 18 तारीख को मेरे इन्होंने बुलाया था डीडवाने में, सारे डॉक्यूमेंट दे के फोटो स्टेट वहाँ मिले थे। भंवरलाल जी को दे के हूँ, बोले 11,000 रुपया भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा 11,000 रुपये जब मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ है, सब दे दिया मैंने, फिर भी मांग रहे मेरे से पैसे। आज मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ ज्ञापन देने के लिए। मेरी ये सुनाई हुई, इसके लक्ष्मी राम जहांगीर के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। ऐसे नजायज परेशान करते हैं हमारे को। हम सरकार का माल लेके जा रहे हैं, उसकी भी दर्जियां उठा रहे हैं, ये उसका भी पालन नहीं कर रहे ये लोग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बुधवार आधी रात के बाद फिर इलाके में मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुवार सुबह से ही चली ठंडी गलन भरी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। इसका असर गुरुवार को पूरा दिन बना रहा और सर्दी तेज हो गई। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम को देखते हुए लोग जहां लापरवाह हुए थे, वहीं 2-3 दिन से बदले मौसम के बाद गुरुवार को अचानक फिर बड़ी सर्दी और सर्द हवाओं से राहत पाने के लोगों ने अलाव का सहारा लिया। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन में नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने सिंचाई विभाग के विश्राम गृह के रोड के दोनों तरफ चल रही इंटरलॉकिंग के कार्य में नगर परिषद ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगा है। इस पर संचालित ई मित्र के संचालक ने ठेकेदार पर जबरन दुकान के आगे बना थड़ा तोड़ने और पेयजल कनेक्शन क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया। ई मित्र संचालक राजेश कुमार ने बताया कि जिस लेवल पर नगर परिषद की ओर से इंटरलॉकिंग कार्य करवाया जा रहा है, उसी लेवल में उनकी दुकान के आगे फर्श बना हुआ था।
आरोप क्या है जी, मैं तो यहाँ काम चल रहा था, ये इसी लेवल पे काम, इसी लेवल चौका यहाँ लगा हुआ है, उसी चौका लगा हुआ था और उसी लेवल हमारा लगा हुआ है और आगे सड़क, आगे भी दीवार बंद है और इधर ही पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है जी, उसके बावजूद भी हम मना करने के बावजूद मैं कहा जी कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा, कल अधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन बाद में कर लेना। ठेकेदार ने उंगल लगा के जबरदस्ती अधिकारियों को, जो भी देशभावनापूर्ण है या जो भी उनकी वो थी, उसको उन्होंने जबरदस्ती छुड़वाने की कोशिश की और कल आकर एएन साहब खुद आगे फोड़ गए इसको। उनको रोका भी, आपने मुझे 2 दिन का टाइम दिया है, ठीक है, उसके बावजूद कह नहीं जी मैं तो फोड़ूंगा और मैं तो बच्ची दिखाने हॉस्पिटल गया हुआ था और मैं यहाँ दुकान पे भी नहीं था मैं, ठीक है। छोटा भाई काम कर रहा था, उसने कहा भी कि चेयरमैन साहब से दिखा देते, मौका ही होगा तो फोड़ देना, मेरे को इतराज नहीं, पर वो उसको पता नहीं क्या दिक्कत थी इससे, उसने जबरदस्ती आगे यूनियन ने फोड़ा इसको। उनको रोका भी हमने, उन्होंने कहीं नहीं आपको बात करने का नहीं, मैं कुछ नहीं समझता किसी को, सारा फोड़ के जी मेरा इस जिस लेवल का फर्श लगा रहे उसी लेवल पे फर्श लगा हुआ था वो सारा फोड़ गए। कनेक्शन पानी का था वो सारा हिल गया, सारा नुकसान हुआ पड़े ऑलरेडी। बस ये सारा जो भी है चौके वोके लगा रहे हैं चारों तरफ और तो क्या है, आप ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, आप इसकी गुणवत्ता चेक करवा सकते हो। गांव जोरावरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में घुसकर स्टाफ के साथ धक्का मुक्की कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में टाउन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 9 जनों को आज कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने पर सूचना पर डीवाईएफआई कार्यकर्ता जिला कारागृह के सामने पहुंचे और जेल से बाहर निकलने पर उन 9 जनों का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया, जिन्हें टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बताया गया है कि मामले को लेकर डीवाईएफआई द्वारा शुक्रवार को एसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। गांव जोरावरपुरा के अंदर 4 तारीख को एक नाबालिग बच्ची को स्कूल के अंदर एक पीटीआई और प्राचार्य द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। लगातार उसमें हाथ पकड़ने जैसी, उसके साथ गलत हरकतों करने जैसी कई बार घटनाएं हुई। उसके बाद में हमारे जागरूक नौजवानों ने, भारत की जनवादी नौजवान सभा, भीम आर्मी और ओम बन्ना टाइगर फोर्स के लोगों ने जब उनका विरोध किया तो राज्य के लोगों ने, चंद पूंजीपतियों ने झूठे मुकदमे दर्ज करा के और जेलों में ठूस दिया और जो भी गलत काम करने वाले दोषी पीटीआई और प्राचार्य को पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके पुलिस ने पैसे खा के उनको मुकदमे से बरी कर दिया और हमारे साथी जो लड़ रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आज उनकी साथियों की 9 साथियों की आज जमानत हुई है और कल एसपी कार्यालय के ऊपर हजारों लोगों के साथ हम एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। जो भी इस मामले में, पूरे प्रकरण में दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको हम गिरफ्तार करने की मांग करेंगे, उनको सस्पेंड कराने की मांग करेंगे। और आज तक जो प्राचार्य जिन्होंने ये कुकर्म किया, उस बच्ची का हाथ पकड़ा, उस बच्ची को धमकाया, ऐसे लोगों को अंदर करवाने का काम हमारे नौजवान साथी करेंगे। अब जाएंगे और घर गांव गली में तमाम जागरूक लोगों को साथ लेकर कल सुबह 11 बजे एसपी कार्यालय का घेराव होगा। जो भी दोषी पुलिसकर्मी, चाहे वो पीटीआई चाहे प्राचार्य, तमाम लोगों को हम सस्पेंड करवाने का काम करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।